आज तो सरकार से जवाब चाहिए। सब विकलांग समझ गया है कि अब इनके बहकावे में नहीं आएगा और विकलांग बैठ गया है जंतर मंतर पर, अब नहीं उठेगा। विकलांग हूँ और अपने अधिकार मांगना गुनाह है, तो जब तक जीऊंगा गुनाह करता रहूंगा। जो बीजेपी के तलवे चाटे वो देशभक्त, और जो इनकी नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही। अगर वो देशद्रोही है तो हम सब विकलांग देशद्रोही हैं। देशद्रोही जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देशद्रोही है, तो सारे देशद्रोही बीजेपी के खिलाफ आ गए। जब सरकार बीजेपी की है तो क्या अमेरिका के खिलाफ जाएंगे भाई? हैं? अरे सरकार के खिलाफ ही तो आएंगे हम लोग। और अगर मोदी जी को इतनी एलर्जी है, गद्दी खाली करो, घर जाओ। बिल्कुल ठगे गए हैं। देश को ठग करके इस झांसा राम ने देश को झांसा दिया है। 7 साल से कौन सा विकास किया? कितना बड़ा विकास हो गया? तो इसके कौन से स्कूल में विकास पढ़ता है बताएं? राम मंदिर रोटी देगा, रोटी देगा, खाने को रोजगार देगा। देखिए अब बताएं, हमें आंदोलनजीवी कहती है सरकार, क्या बैंक कर्मी भी आंदोलनजीवी है? कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी और जो वे अंदर नौकरी कर रहे हैं अलग। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं वो आंदोलनजीवी। जब इस देश में सारे आंदोलनजीवी हैं तो ये सरकार में कौन है परजीवी? हमारी कृषि बिल की भी मांग, क्योंकि किसान भी हैं, हमारी विकलांग वाली मांग, हम विकलांग भी हैं, हमारे विकलांग बेरोजगार हैं तो रोजगार की भी मांग। अरे यही तो मांग है, हर इंसान की वही मांग है। अरे आप देखिए 70 साल हो गए, आज तक देश के विकलांग काहे पे लड़ रहे? ट्राईसाइकिल और बैसाखी, ट्राईसाइकिल और बैसाखी सांसद महोदय को दे दो, हमें तो सिर्फ रोजगार दे दो। रोजगार आपको क्या, देश में जो युवा 2 करोड़ की बात की थी उनको भी नहीं मिला? अरे हमारा 4% आरक्षण है, उसे आज तक कंप्लीट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? और अगर आप में ये हिम्मत नहीं है तो गद्दी खाली करो। लेकिन इसी ना 4% के नाम पर आपको जो एक शब्द देकर आपसे वोट ले लिया, गलती आपकी है ना, आप उस तरह समझी क्यों? आप विकलांग से दिव्यांग एक शब्द ही तो दिया आपको, क्या दिया? अब सब विकलांग समझ गया है कि अब इनके बहकावे में नहीं आएगा और विकलांग बैठ गया है जंतर मंतर पर, अब नहीं उठेगा। तो कोई ज्ञापन सौंपने वाले हैं आज सरकार को? आप ज्ञापन सरकार को पहले से भेज चुके हैं, मेल कर चुके हैं। आज तो सरकार से जवाब चाहिए, जवाब लेंगे उस ज्ञापन का। तो क्या रणनीति आज के लिए? आराम से बैठे हैं और सरकार को चेतावनी है कि भोजन के गारंटी का अधिकार कानून है, उस कानून के अंतर्गत सारे विकलांगों को आज भोजन केंद्र सरकार देगी। आप भी प्रोटेस्ट करने लगेंगे, सब लोग प्रोटेस्ट करने लगेंगे, तो सरकार तो देशभक्त बनाना चाहता है, आप तो देशद्रोही हो जाएंगे। हम देशद्रोही तो हैं। कौन होते हैं वे हमें देशद्रोही या देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटने वाले? कौन होते हैं? वो तो खुद ही अगर अपने अधिकार मांगेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। मतलब जो बीजेपी के तलवे चाटे वो देशभक्त, और जो इनकी नीतियों का विरोध करे वो देशद्रोही। अगर वो देशद्रोही है तो हम सब विकलांग देशद्रोही हैं और देशद्रोही। मैं बताना चाहूँगा, नरेंद्र साहू, आप किसान आंदोलन में एक बहुत मुखर आवाज है और सोशल मीडिया से लेके दुनिया भर में आपको लोग जानते हैं, विपक्ष की आंखों में आप किरकिरी बन चुके हैं। तो इस विकलांग आंदोलन में आप खड़े हैं, आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपके विपक्ष में और मजबूती आएगी? आपकी मांगे कैसे मानी जाएगी? देखिए विकलांग हूँ और अपने अधिकार मांगना गुनाह है, तो जब तक जीऊंगा गुनाह करता रहूंगा। आपको पैसा आया क्या पाकिस्तान से? हाँ आया, तू भी ले जाइए। ऐसा तो नहीं है। आप तो जो है कांग्रेस की तरफ से क्या फंडिंग हो रही है? भानु प्रताप सिंह जी जो आप लोगों के पुराने साथी थे वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में भी आप लोगों को कांग्रेस फंडिंग कर रही थी। देखिए ये है किसान, ये विकलांग पड़ा है और सामने कांग्रेस है। हमारा माइक नहीं चल पा रहा,
क्योंकि बड़े बड़े माइक लगा दिए। अगर फंडिंग होती तो उनसे बड़े माइक लगवाता है यहाँ, उनसे बड़ा टेंट लगता है यहाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं है, बोलेंगे कि पहले किसान के नाम पर आप लोग ने इकट्ठा हुए, अभी आप वही किसान जो दिव्यांग है अब वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं सरकार के खिलाफ। तो ऐसे सरकार को आप लोग चलने नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? 7 साल से कौन सा विकास किया? कितना बड़ा विकास हो गया? कौन से स्कूल में विकास पढ़ता है बताएं? मंदिर बन रहा, कैसे विकास है? होगा? राम मंदिर बन रहा है ना। राम मंदिर रोटी देगा, रोटी देगा, खाने को रोजगार देगा। और राम मंदिर से फायदा तो बड़े बड़े साधुओं को होगा भाई। एक और चीज़ है, आप लोग तो 2019 में 2014 में बहुत आगे आगे कहकर वोट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के दिए और दिव्य शक्ति बनने के बाद 2019 में वोट दिए। क्या आप ठगे गए या 2 करोड़ या 15 लाख के चक्कर पड़ गए या दिव्य शक्ति के चक्कर पड़ गए? बिल्कुल ठगे गए हैं। देश को ठग करके इस झांसा राम ने देश को झांसा दिया है। बिल्कुल कह रहा चुनाव करा दो, देखने वाला आएगा उधर, झांसा मिल गया आपको और उस झांसे में हम फंस गए। हरिंद्र बाबू, किसान 100 दिन से ज्यादा आंदोलन कर चुके हैं। पिछले 2 दिन 10 लाख बैंक कर्मियों ने आंदोलन किया, हड़ताल की है। आज दिव्यांग कर रहे हैं, हर तरफ दिल्ली के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के टीचर्स कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए, सारे लोगों को एक साथ आंदोलन करना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भैया सबको। देखिए अब बताएं, हमें आंदोलनजीवी कहती है सरकार, क्या बैंक कर्मी भी आंदोलनजीवी हैं? कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो आंदोलनजीवी और जो वे अंदर नौकरी कर रहे हैं अलग। स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं वो आंदोलनजीवी। जब इस देश में सारे आंदोलनजीवी हैं तो ये सरकार में कौन है परजीवी? बताए। बताओ, आपको नहीं लगता कि सारे जो देशद्रोही जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो देशद्रोही है? तो सारे देशद्रोही बीजेपी के खिलाफ आ गए। जब सरकार बीजेपी की है तो क्या अमेरिका के खिलाफ जाएंगे भाई? हैं? अरे सरकार के खिलाफ ही तो आएंगे हम लोग। और अगर मोदी जी को इतनी एलर्जी है, गद्दी खाली करो, घर जाओ। बताओ, आप जब इतने आंदोलन करेंगे तो सरकार को तो ये नहीं पता चल पाएगा कि आपकी मांग है कौन सी। कृषि बिल वाली मांग है, विकलांग वाली मांग है या स्टूडेंट? हमारी कृषि बिल की भी मांग, क्योंकि किसान भी हैं। हमारी विकलांग वाली मांग, हम विकलांग भी हैं। हमारे विकलांग बेरोजगार हैं तो रोजगार की भी मांग। अरे यही तो मांग है, हर इंसान की वही मांग है। आपको जो है यहाँ पर आप लोगों की गाजीपुर बॉर्डर पर तो सुनी नहीं जा रही है, यहाँ पे क्या सुनी जाएगी? बॉर्डर पर किसान होगा, दिल्ली के दिल में विकलांग होगा और भाग मोदी भाग, अब तू परेशान होगा। मोदी सरकार